जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एडुटेरिया का है, और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर बात करें तो ये दिबांग नदी पर पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBC जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC है। HDFC बैंक की स्थापना जो है 1994 ईस्वी में, और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा मॉलिंगथिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रोजगार से। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये लद्दाख में। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लोक नर्तक से था। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है, ये आपका सलीम दुरानी है। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें, शुरुआत जो हुआ था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोगाट। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। नेक्स्ट है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इंडोनेशिया ने किया है। वहीं 2023 की बात करें तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, उसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 280। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 17 मार्च को। यह आपका पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस पर मनाने का घोषणा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है 21.71%। 2022 में कितने समुद्री तट की ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 19 नंबर है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ? तो नेपाल के मध्य। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? ये भारती दास को किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 से जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सही क्या है, पहले ये देख लीजिए। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सही है ये। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक बने, ये भी सही है। 22 नंबर देखते हैं, हाल में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये के विनोद चंद्रन बने हैं। 23 नंबर है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अजीत आज़ाद को। 55वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया? किसने जीता है? तो ब्रेंडन फ्रेजर ने। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एनी एर्नोकस को। पैडा पद्धति क्या है? ये जंगल काटकर सूखने छोड़ना है। महादेव पहाड़ियाँ किस भाग में है? किसका भाग है? ये सतपुड़ा का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? ये क्रीटेशियस काल में हुआ था। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से। 30 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? ये टोटल 21 है। 31 नंबर है,
प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। निम्न से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो पिछौला झील है, डिंडवाना झील है, फतेह सागर झील है, मानस झील असम में है। 33 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो पहले हो जाएगा ब्रह्मचर्य, फिर हो जाएगा गृहस्थ, फिर हो जाएगा वानप्रस्थ, फिर हो जाएगा संन्यास। 35 नंबर है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी देहोत्री के कहते हैं? तो चंद्रगुप्त को। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय, बहाउद्दीन जकरिया हो जाएगा सुरावर्दी संप्रदाय, म्यांमीर हो जाएगा कादरी सिलसिला और अहमद सरहिंदी हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद नहीं है, यह दिल्ली तथा आगरा के किले में स्थित है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरिया पैलेस है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था अकबर ने, ये पूछेगा किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 41, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1659 ईस्वी में। और एक पूछ देता है कि गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, फारसी भाषा में लिखे थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था? तो मोहम्मद शाह। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वे। मैं अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी नहीं था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से किसके शासनकाल में के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। अब प्रथम वित्त आयोग का जो थे वो केसी नियोगी थे। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लग चुका है। राष्ट्रीय आपात आपका अभी तक 3 बार लग चुका है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद आपका 1971 में भारत पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय और 1975 आंतरिक असहमति के समय में। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश शासन से। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, वहीं संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है? 4वीं अनुसूची। देखिए, फिर आपसे एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा में नामांकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। वहीं राज्यसभा में निर्वाचन का प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम, प्रशासनिक सुधार। देखिए, भारत नेक्स्ट है 55 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
167। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो केरल में। नेक्स्ट है पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल का। वहीं भूटान के संसद का नाम की बात करें तो सोंगडू है। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगाड़ा है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। जलवायु परिवर्तन का कारण है उपयुक्त सभी ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। 64 है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो गुजरात में। दूसरा स्थान हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का नहीं है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोमीटर क्यू है। संवेग का किलोमीटर केजी मीटर प्रति सेकंड है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। 70 है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्ट्रासाउंड नहीं है। रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति बढ़ती है। 74 है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? ब्रोमीन। नेक्स्ट है 76 नंबर समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। 77 है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? यौगिक का वास्तविक प्रवेश। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भंजन। टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जहर या विष का। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में कौन सा है? त्वचा। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम। 86 है निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? एनिलिडा। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? रंसाकूर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मेंडुला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्यूनेरिया नहीं आता है। कारा, उल्वा और यूलोथ्रिक्स आता है। 92 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विनिर्माण।
प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। तो उसके बाद आपका सातवां पंचवर्षीय योजना जो है ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। वहीं नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 7 जुलाई 2016 को। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा में। नेक्स्ट आपका मैथ है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ जो है करके सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट सारे मैथ है तो आप मैथ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।